हेलो एवरीवन। एक बार फिर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल कुलविंदर सिंह रिव्यू पर। आज हम बात करेंगे कि क्यों आजकल लॉर्ड बॉबी बॉबी देओल को लोग कहते हैं सर यू आर माई इंस्पिरेशन। आज जो भी बॉबी देओल को मिलता है एक ही बात कहता है कि सर आप मेरी प्रेरणा है। तो इसके पीछे का कारण ये है कि बॉबी देओल ने भले ही फिल्म इंडस्ट्री में एक धमाकेदार शुरुआत की हो अपने पापा द्वारा निर्मित फिल्म प्रसाद द्वारा, लेकिन आगे चल कर उनको बहुत संघर्ष करना पड़ा। हालांकि उनके नाम के साथ काफ़ी हिट फिल्में भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने फ्लॉप फिल्मों में ही काम किया है। फ्लॉप फिल्में तो अमिताभ बच्चन की भी हुई हैं, धर्मेंद्र की भी हुई हैं, राजेश खन्ना की भी हुई हैं, जितेंद्र की भी हुई हैं। जितने तमाम सुपरस्टार्स हैं, स्टार्स हैं, सबकी मूवीज़ खटी बिटी रही हैं। तो पहले तो बात करते हैं बॉबी देओल की कुछ बेहतरीन फिल्मों की, जिन फिल्मों से उनको फ़ायदा हुआ। सोल्जर, गुप्त, बिच्छू, बादल, बरसात और लेटेस्ट एनिमल। इन फिल्मों में तो बॉबी देओल को काफ़ी फ़ायदा हुआ। हाउसफुल 4 में भी वो 3 या 4 में थे और रेस 3 में भी थे, लेकिन जिन फिल्मों के मैंने नाम लिए हैं इन फिल्मों में तो उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। सोल्जर में उनका बहुत ही ज़बरदस्त करेक्टर था। सबसे अच्छी फिल्म उनकी सोल्जर ही है। लेकिन फिर अचानक उनके कैरियर में एक ब्रेक लग जाता है और वो हिंदुस्तानी भाषा में बेरोज़गार, यानी कि उनके पास कोई भी काम नहीं रहता, वो एक तरह से बेकार हो जाते हैं। पंजाबी में बोलते हैं बेले हो जाते हैं। तो अक्सर कहा करते हैं कि उनके बेटे उनसे पूछा करते थे कि पापा मम्मी हमेशा काम पे जाती है, आप घर में रहते हैं। तो बॉबी देओल बताते हैं कि मैं डिप्रेशन में चला गया था और घर में ड्रिंक करने लग गया था। लेकिन एक दिन अचानक उनको ख्याल आया कि यार मैं इस काम के लिए दुनिया में आया हूँ, शराब पीने के लिए दुनिया में आया हूँ, क्या मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई काम नहीं कर सकता? क्या मैं अपने बच्चों को इस बात का जवाब नहीं दे सकता कि मम्मी क्यों काम पे जाती है, मैं क्यों नहीं जाता? तो बॉबी देओल कहते हैं कि यहीं से मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँगा। तो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आना शुरू हो गया, मैंने अपनी बॉडी पे ध्यान दिया। और कहते हैं ना, जब आदमी के अंदर आत्मविश्वास आ जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो फिर उनको आश्रम मिली, एक वेब सीरीज़ जो मैक्स प्लेयर पर थी। आज वो OTT की दुनिया की सबसे ज़्यादा व्यूड सीरीज़ बन चुकी है। फिर उनको संदीप वंगा रेड्डी ने उनके टैलेंट को पहचाना, साउथ इंडिया के एक डायरेक्टर ने, जो ऑलरेडी कबीर सिंह नामक सुपरहिट फिल्म बना चुके हैं। तो कहते हैं कि उन्होंने बॉबी देओल की बेकारी की दिनों की एक फ़ोटो देखी थी, जिसमें उनको बॉबी देओल का एक्सप्रेशन बहुत पसंद आया था। ये अक्सर वो कहते रहते हैं। तो वो एक्सप्रेशन देखकर संदीप वंगा रेड्डी ने उनको एनिमल फिल्म में कास्ट किया। ये किस्सा बॉबी देओल आजकल अपनी इंटरव्यूज़ में बता रहे हैं कि मुझे एक ईमेल आया तो मैंने सोचा किसी ने बेवकूफ़ बनाया होगा, लेकिन जब उन्होंने कॉल किया तो सचमुच वो कबीर सिंह के डायरेक्टर संदीप वंगा रेड्डी ही थे। दोनों की मुलाकात हुई और बॉबी देओल को ये अबरार नामक करैक्टर एनिमल में मिल गया, जिसकी फिल्म के हीरो से भी ज़्यादा चर्चा है। उनका एंट्री सीन जब वो सर पे ग्लास रख के डांस करते हैं, उस पर दुनिया भर की रील्स बन रही हैं, वायरल हो चुका है। उनको बहुत फ़ायदा हुआ एनिमल फिल्म से। अब सुनने में आ रहा है कि एनिमल पार्क नाम की एक सीक्वल बन रही है एनिमल की, और उसमें सनी देओल के भाई, चलो ऐसे कह देते हैं, मुंह से सनी देओल निकल गया, तो
उसमें बॉबी देओल का फुल फ्लैश रोल होगा, उसमें म्यूट नहीं होंगे शायद, उसमें उनको डायलॉग दिए जाएंगे। तो एनिमल 2 पार्ट का वेट करना पड़ेगा। इसके अलावा भी बॉबी देओल को बहुत अच्छी अच्छी फिल्में मिलनी शुरू हो गई हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा विलन साबित होगा, एंटी हीरो। विश हिम ऑल द बेस्ट। होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ सब्सक्राइब and share my videos. Thank you. Love you all.